गिरना से सांसद हैं, उनका कहना है कि महाकुंभ में वो लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया। ये अपनी गलत पब्लिसिटी लेकर इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। इन्हें पता है महाकुंभ क्या है। सांसद जी से मेरा एक निवेदन है कि कुंभ में 4-5 दिन जाकर रहें और साधु संतों के बीच में समय निकालें, वहाँ पे टाइम दें और उन्हें पता लगेगा कि वहाँ पाप धुलते हैं या चरित्र धुलता है। राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि किसी धर्म या किसी जाति पे आप इस तरह का आरोप लगाएं। लोकसभा में चले गए, लोगों ने उनको लोकसभा में इसलिए नहीं भेजा कि वो अपने देश के ऊपर, अपने देश की आस्था के ऊपर इस तरह का आरोप लगाएं। ठीक है, आस्था पे टीका टिप्पणी मत करिए, यह आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आप भी उसी संसद में बैठते हैं, आप इस तरह की बात मत करिए। और रही पाप धुलने और ये धुलने, या आप किसी की आस्था पर वो न करिए। आपका जन्म भी इसी हिंदुत्व में हुआ है, इसी सनातन वैदिक धर्म में हुआ है। बिना कुछ करे अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, क्योंकि इनको ये पब्लिसिटी बिना कुछ करे इस तरह के उल्टे सीधे आरोप लगाकर मिल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। इस महाकुंभ में न सिर्फ साधु संत पहुंच रहे हैं, बल्कि देश विदेश से सनातन धर्म प्रेमी भी पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है, लेकिन अब इस मेले पर सवाल या निशान भी विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। अपने विवादित बयानों के चलते चर्चाओं में रहने वाले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ को लेकर के एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके इन सवालों का क्या जवाब देंगे। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद हैं, नगीना से सांसद हैं, उनका कहना है कि महाकुंभ में वो लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। देखिए, पहले आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं और नगीना के सांसद जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है उनको बताना चाहता हूं, पहले वो भारतीय संस्कृति के बारे में पता करें, पढ़ें। जितना ध्यान वो उल्टी सीधी बातों में रखते हैं, अपनी गलत पब्लिसिटी के लिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी भीम आर्मी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से उन्होंने पूरा उनको पढ़ना चाहिए, उनके बारे में सही जानकारी लेनी चाहिए कि वो देशभक्त कितने थे। उनका देखो, एक जाति और धर्म के विषय को लेकर आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देशभक्त थे। उनकी देशभक्ति छुपी नहीं है। उसी देशभक्ति में उन्होंने बहुत बड़ा संविधान रचाया है। देखिए, इस तरह के बयान से कि महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ की उन्होंने जानकारी नहीं है। ये नगीना सांसद जो हैं, ये अपनी गलत पब्लिसिटी लेकर इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। इन्हें पता है महाकुंभ क्या है। महाकुंभ जो है ना, एक देश की पहचान है, सनातन वैदिक धर्म की पहचान है। और दुनिया में जितने धर्मों के मानने वाले लोग हैं, आप जो है कुंभ में जाके, सांसद जी से मेरा एक निवेदन है कि कुंभ में 4-5 दिन जाकर रहें और साधु संतों के बीच में समय निकालें, वहाँ पे टाइम दें और उन्हें पता लगेगा कि वहाँ पाप धुलते हैं या चरित्र धुलता है। वहाँ पे जाएंगे तो उनकी मानसिकता धुलेगी, उनके अंदर देशभक्ति आएगी। इस तरह देश विरोधी बयान करने से या अपनी किसी भी आस्था पे अटैक करने से ये पब्लिसिटी इस तरह की ठीक नहीं है। मैं सांसद जी से निवेदन करता हूँ फिर दोबारा कि अपने आप को सुधारिए और देश के प्रति अपने को समर्पित करिए, राजनीति करिए। राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि किसी धर्म या किसी जाति पे आप इस तरह का आरोप लगाएं। उनका कहना है कि जिन्होंने पाप किया है, और पाप करने वाला अपना पाप नहीं बताता, अपने द्वारा किए गए पाप को, वही लोग गंगा में जी में यानी संगम में स्नान करने के लिए जाएंगे। देखिए, चंद्रशेखर जी का ये बयान जो है ना, ये मुझे नहीं लगता कि वो देशभक्त हैं, कि वो देश में रह रहे हैं, लेकिन वो देश के प्रति समर्पित नहीं है। लोकसभा में चले गए, लोगों ने उनको लोकसभा में इसलिए नहीं भेजा कि वो अपने देश के ऊपर, अपनी देश की आस्था के ऊपर इस तरह का आरोप लगाएं। उस आस्था से उन्हें पता है कि महाकुंभ क्या है। महाकुंभ में पूरी दुनिया, वहाँ रहिए जाके, वहाँ देखिए कि पूरी दुनिया के साधु संत आते हैं। और महाकुंभ जो है ना, ये छोटा विषय नहीं है। ये हमारी संस्कृति जब से सनातन वैदिक, जब से भारत बना, तब से चला आ रहा है महाकुंभ। इस महाकुंभ से सीखिए, अपने आप को सुधारिए और देश के प्रति काम करिए, लोगों के प्रति अपने काम करिए। इस तरह की आस्था पे टीका टिप्पणी मत करिए, यह आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। उनका कहना है कि जो इतना खर्चा वहाँ महाकुंभ की तैयारियों में लगाया गया, मेले में लगाया गया, उस इतना पैसा अगर गरीबों में बांटा जाता, गरीबों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाती, तो कुछ अलग ही बात होती। जब से भारत देश बना, ये पढ़िए सांसद जी, इस देश में कितनी तरक्की हुई। ये देश गुरु देश कहा गया है, पूरी दुनिया का गुरु भारत को माना गया है। हमारी प्राचीन संस्कृति, आप प्राचीन सभ्यता से कुछ सीखिए।
वहाँ पे कुंभ में खर्च जो है ना, वो इसलिए नहीं कि कुंभ में खर्च का मतलब ये नहीं होता। कुंभ का मतलब है कि पूरी दुनिया में भारत विख्यात होता है, भारत एक प्रसिद्धि पे आता है। वहाँ साधु संतों का नहीं, पूरी दुनिया का बलिदान त्याग लगता है, वहाँ पे पैसा लगता है। और भारत सरकार जो है ना, उसकी किसी भी पार्टी की सरकार हो, आज तक कांग्रेस की सरकार रही, अन्य सरकार रही, कभी कुंभ बंद हुआ क्या? वो उनका उस टाइम नहीं खर्च होता था। और भारत में कितना विकास हो रहा है सांसद जी, भारत में आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कितना काम हो रहा है देश में। आप देखिए, आपका गांव छुटमलपुर पड़ता है, पहले आप देहरादून या छुटमलपुर से निकलते थे, आपको पता था कैसे रास्ते होते थे। आज देखिए, ध्यान से जाइए और छुटमलपुर के एरिया में घूमिए। पहले पहले आप अपने क्षेत्र में घूमिए, तब नगीना की बात करिए कि आपके क्षेत्र में कितना कितना बड़ा सुधार हुआ है, कितनी तरक्की हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये पैसा कुंभ के पैसे से देश में तरक्की नहीं होनी। पैसा जो है ना, पैसा तो जो लग रहा है वो दिखाई दे रहा है। भारत एक नए आगाज पर भारत पहुंच रहा है, तरक्की के तौर पे पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री का नाम हो रहा है। आप भी उसी संसद में बैठते हैं, आप इस तरह की बात मत करिए। और रही पाप धुलने और ये धुलने, या आप किसी की आस्था पर वो न करिए। आपका जन्म भी इसी हिंदुत्व में हुआ है, इसी सनातन वैदिक धर्म में हुआ है। आप अपने बड़ों से कुछ सीखिए और घर पे बैठ के अपने बड़ों से चर्चा करिए कि कुंभ क्या है और भारत क्या है। 12 साल बाद महाकुंभ का मेला आता है, जो प्रयागराज में लगता है। संगम का इस मेले को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, या चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो नगीना सांसद है, ये सवाल उठा रहे हैं इस तरह के, अक्सर विवादित बयानों के लिए चर्चाओं में भी रहते हैं। तो क्या कुछ आप जवाब देंगे? ये गलत पब्लिसिटी चाहते हैं, बिना कुछ करे अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, क्योंकि इनको ये पब्लिसिटी बिना कुछ करे इस तरह के उल्टे सीधे आरोप लगाकर मिल रही है। ये ठीक नहीं है, ये पब्लिसिटी ठीक नहीं होती है, लंबे समय तक नहीं चलती। अगर आपको लंबा चलना है तो देशभक्त होना होगा, अपने देश के प्रति सोचना होगा। इस तरह की बातों में करके आपकी गलत पब्लिसिटियों से आपका कुछ नहीं होने वाला। ये कुछ समय के लिए चलती है, गलत चीज़ जीवन में कुछ समय के लिए होती है, हमेशा के लिए नहीं होती। इस तरह की पब्लिसिटी गलत है। आपका जो है ना, ये सही नहीं है तरीका। इन रास्तों से आपको पब्लिसिटी नहीं लेनी चाहिए। ना आपने अपना इतना बड़ा जीवन में इस तरह का सोच बनानी चाहिए कि आप देश के खिलाफ बोल के अपनी पब्लिसिटी बढ़ाएं। अरे देश के लोग तो आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। इस पार्टी में आपको कितना है, सुरक्षा के तौर पे लीजिए, आपके रख रखाव के हिसाब से रखिए। आपको क्या नहीं दे रही है पार्टी, ये सरकार। और देखो, मेला जो है ना, रोज रोज तो आता नहीं, मेला 12 साल बाद आता है। और 12 साल का मतलब है हमारी पार्टी, हमारी कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता में हो, वो कुंभ को जो है ना बड़े अच्छे ढंग से कार्यक्रम करने का प्रोग्राम करते हैं कुंभ का, जिससे कि पूरी दुनिया में इस संस्कृति का आगाज जाए और ये संस्कृति पूरी दुनिया में फैले। इसकी पूरी दुनिया के साधु संत आते हैं वहाँ पे। आप कुंभ में जाइए और देखिए, इसका आपको पता लगेगा जब आप कुंभ में 5-7 दिन रहेंगे कि ये पैसा गलत खर्च हो रहा है या सही खर्च हो रहा है। विकास कार्यों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि विकास कार्य हो नहीं रहे हैं। विकास कार्य तो मैंने पहले भी कहा है कि ये अपना देखिए, कि अपना उत्तर प्रदेश ही देखिए। आज रोड देखिए, पहले कहीं जाना मुश्किल होता था, दिल्ली जाने के लिए हमें सोचना पड़ता था। रात्रि में हम 10 किलोमीटर का रास्ता नहीं नापते थे, हमें परेशानी होती थी। अब हमें देखिए कितने बड़े बड़े चौड़े रोड हैं, कितने उद्योग लगे हुए हैं, कितना रोजगार युवाओं को दिया जा रहा है। ये विकास का ही तो कारण है। अगर विकास न होता तो देश की स्थिति क्या होती। आज पूरी दुनिया में विकास की स्थिति में अब भारत सबसे बड़ा युवा है। और युवाओं को इस कदर जो है ना, अभी कहते हैं लोग ये नौकरी कितनी दी जा रही है सरकार में, इसका आंकड़ा आप संसद में बैठ के ही पता करिए कि सरकार कितनी नौकरियां दे रही है और कितने रोड बन रहे हैं। हम अपने सहारनपुर के चारों तरफ देखते हैं, जहाँ कभी जाने आने के लिए कुछ नहीं होता था, आज चारों तरफ रोड ही रोड हैं। और ये सांसद जी तो सहारनपुर के रहने वाले हैं, ये तो छुटमलपुर के रहने वाले हैं। ये अपने आप में देखें, अपने सहारनपुर के चारों तरफ घूम कर देखें कि ये सरकार विकास का काम कर रही है नहीं कर रही है। इनको खुद पता लग जाएगा कि कितना विकास हो रहा है। तो ये महाकुंभ पर सवाल उठाने को लेकर क्या? महाकुंभ हमारी एक आस्था है। अगर हमारी आस्था को इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी लोग इस पर आघात करता है या प्रहार करता है, तो वो देश का गद्दार है, उसकी सोच गलत है। उसे सही सोच के तहत बयान देने चाहिए। अगर देश में रहना है, सही विचार करना होगा, सही सोचना होगा, तभी देश तरक्की करेगा। अगर ऐसे लोग बैठ जाएंगे कि देश के खिलाफ और देश की आस्था के खिलाफ बोलेंगे, अपने आप को पब्लिसिटी गलत बनाने के लिए इस तरह के बयान देंगे, तो वो खुद के जिम्मेदार होंगे, उनके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
चौधरी साहब ये थे हमारे साथ चौधरी अजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में पलटवार करते हुए कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो छुटमलपुर के रहने वाले हैं, नगीना से सांसद हैं, उनको अपने क्षेत्र में घूम कर देखना चाहिए और 5-6 दिन के लिए महाकुंभ मेले में जाकर देखना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि कितना विकास कार्य है छुटमलपुर इलाके में और महाकुंभ मेले का क्या महत्व है, क्या सनातन धर्म में उसका महत्व है, क्यों ये इतना बड़ा आयोजन किया जाता है, क्योंकि 12 साल बाद महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है और इस मेले में दुनिया भर के तमाम सनातन प्रेमी इस मेले को देखने के लिए पहुंचते हैं और तमाम सरकारें, चाहे जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर इस प्रयागराज के इस संगम पर महाकुंभ मेले का आयोजन लगातार होता रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर अन्य दलों की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।